वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक को आप हमेशा ठीक ही रखे, सलामत रखे। तो आज मैं बहुत ही मीठी सी और प्यारी सी रेसिपी के साथ आई हूँ। इंशाल्लाह ताला आपको बहुत पसंद आएगी। तो इसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें दरकार हैं और इसका नाम क्या है, उससे पहले आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी जो वीडियोज़ हैं, रेसिपीज़ हैं, उनको मुकम्मल देखें। आपके ताउन से, अल्लाह ताला के फजल व करम से और आपके ताउन से अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 500 से अबव हो गए हैं सब्सक्राइबर्स। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्ला। तो अब टाइमिंग जो है वो उसका है थोड़ा सा, इंशाल्लाह वो भी आप ताउन करेंगे तो अल्लाह का फजल रहेगा तो हो जाएगा। तो आज मैं लाई हूँ जी नवाबी मीठा। अब चूँकि सेलिब्रेशन करनी थी तो मैंने कहा चलें जी कुछ मीठा हो जाए। तो उसके लिए नवाबी मीठे के लिए मुझे क्या क्या चीज़ें दरकार हैं ये देखेंगे। ये सवैयों का सॉरी सॉरी सवैयों का पैकेट है। एक है जो जिसको मैंने बिल्कुल छोटा सा तोड़ के मतलब ब्रेक करके उसको रख लिया है। एक हमने ये बेकिंग मोल्ड ले लेना है राउंड शेप में, जो है ये बटर पेपर है, इसको मैंने क्यूबिक फॉर्म में इतना काट लिया कि इसके अंदर आ जाए। अब ये जो हमारे मेवा जाते हैं जो हमने यूज़ करने हैं, काजू है जी, 4 काजू लिए हैं, उसको कर लिया है। 4 ही बादाम है। थोड़ी सी जो है छोटी इलायची है, उसको मैंने उसके सीड निकाल दिए हैं और उसका जो ऊपर था शेल वो सेपरेट कर लिया है। और आप इसको ग्राइंड फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं, पाउडर भी यूज़ कर सकती हैं। ये हमारा पिस्ता है, इसको ले लेना है। और हमारे 3 चम्मच जो है वो चीनी है। तो सबसे पहले हमने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम थोड़ा सा ऑयल ले लेना है और ये सेवइयों को, ये जो हम आम तौर पे मीठी सेवइयाँ बनाते हैं ना, ये उसी तरह हमने बनानी है। लेकिन इसके साथ एक और चीज़ ऐड होनी है, शीर खुरमा, और उसकी रेसिपी आपके पास आ चुकी है मेरी, तो आपने उसी को फॉलो करना है। आज मैं आपको सिर्फ शीर खुरमा ही, ये सेवइयाँ जो है उसी की कॉम्बिनेशन से रेसिपी बता रही हूँ, जिसको मैंने नाम दिया है नवाबी मीठा। इंशाअल्लाह ताला बहुत ही अच्छा लेवल का मीठा होगा और आपको बहुत पसंद आएगा। इस मीठे को आप ऑयल वो शुगर फ्री भी बना सकते हैं, इसमें आप ड्रॉप ऐड कर सकते हैं जो लोग चीनी नहीं खाना चाहते, डाइट कॉन्शियस हैं वो। वैसे इसको हमने थोड़ा सा भून लेना है और हमने इसके अंदर चीनी ऐड कर लेनी है। देखें मैंने सेवइयों को भून लिया है 5 मिनट। आँच को बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं रखना। चीनी इसके अंदर डाल दी है, चीनी ने अपना पानी छोड़ दिया है, तो इसको अच्छी तरह हिला लिया है। अब हमने इसमें थोड़ा सा पानी डाल देना है ताकि ये नरम हो जाए। बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना, पानी बहुत ज़्यादा नहीं डालना। और इसको ये हमने सारी को हिला के तो इसको दम पे हमने 10 मिनट पका लेना। ये देखें व्यूअर्स, 5 मिनट इसको मैंने पका लिया है और ये बिल्कुल नरम हो गई है। तो अब हमने इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे 10 मिनट के लिए दम लगा देना है। तो ये बिल्कुल हमारी जो है सेवइयाँ, मीठी सेवइयाँ ये रेडी हैं। और आगे नवाबी मीठे के लिए हमने क्या करना है वो आगे प्रोसेस में आपको बता दूँगा। अब ये नवाबी मीठे के लिए सेवइयाँ देखें आप, बहुत ज़्यादा नरम नहीं करनी। अब हमने इनको निकाल के रख लेना प्लेट में। ये देखें ऐसे निकाल के, तो इसको हम थोड़ी देर रखेंगे फ्रीज़र में ताकि ये ठंडी हो जाए। फिर आगे इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट स्टेप क्या है वो मैं आपको दिखाती हूँ। इससे निकाली है मैंने, इसको 15 मिनट हो गए थे, ठंडी हो गई हैं। अब ये देखें बटर पेपर जो हमने क्यूबिक फॉर्म में कटिंग की हुई थी, हमने इस मोल्ड में डाल देना। और अब ये जो है हमारी सेवइयाँ, इसका हमने ऐसे करके एक बास्केट फॉर्म में बना लेना है। ये देखें ऐसे करके, ऐसे ये इसका स्पेस अंदर बना लेना है। अंदर हमने इसकी फिलिंग करनी है शीर खुरमे की, जिसकी रेसिपी आ चुकी है और जो मैंने फ्रिज में बना के रख लिया है। मैं आपको दिखाती हूँ। शीर खुरमा व्यूअर्स बना के रख लिया है। ये भी मीठा है, ये भी मीठा है, तो कॉम्बिनेशन से क्या बनता है इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा। मीठी सेवइयों की बास्केट्स बना लेनी है और फिर हम इसके अंदर फिल करेंगे। इसको ठंडा करना है बास्केट को। फ्रीज़र में हमने ये वाली बास्केट ऐसे ही मोल्ड फ्रीज़र में रखना है 10 से 15 मिनट के लिए। फिर हम इसकी फिलिंग करेंगे। दोनों चीज़ें तकरीबन नहीं बल्कि मुकम्मल तौर पे पकी हुई हैं। तो हमने अब इसकी डेकोरेशन पे करना है अगला स्टेप। देखिए व्यूअर्स, हमारी सेवइयों की बास्केट्स बन गई हैं। अब हमने इनको तकरीबन 15 मिनट फ्रीज़ करना है। फिर इसके बाद इसकी फिलिंग करके गार्निश करके आपको दिखाते हैं। मिनट हमने फ्रीज़र में रखा है। तो अब हमने ये सारा इसके ऊपर गार्निशिंग के लिए जो चीज़ें आपको बताई थी शीर खुरमा, अब हमने क्या करना है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसी तरह मोल्ड के अंदर ही हमने ये शीर खुरमा लेना है। बिस्मिल्लाह, और बड़ी ही एहतियात से हमने इसके अंदर फिल कर लेना है और इसको इक्वली कर लेना है। देखिए व्यूअर्स, इस तरह हमने इसको फिल कर लेना है। अब हमने इसके ऊपर गार्निशिंग कर लेनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमान, वो आपकी अपनी पसंद पे, चूँकि हम कोशिश करेंगे कि हम इसको ग्रीन से करें ताकि वो इस पे प्रोमिनेंट हो, और वो हमारा पिस्ता ही हो सकता है, उसी से ही इसकी लुक जो है वो खूबसूरत हो सकती है। ये देखिए, क्योंकि वो खुद भी शीर खुरमा वाइट है, तो अगर वाइटिंग का करेंगे तो वो डिम हो जाएगा उसका कलर।
तो हम ग्रीनिश से करेंगे। और लास्ट में इसके ऊपर हम जो छोटी इलायची है उसको करेंगे, क्योंकि वो ब्लैक और वाइट का आ जाएगा। तो बिस्मिल्लाह, इसी तरह हम ये लगाते हैं, वो निकालते हैं। और हमने निकालना कैसे है, हमारा ये जो पेपर देने का मकसद ही यही था कि ये आराम से हमारा निकल आए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, ऐसे ये हमारी कटोरी है, हमारी बास्केट है। बिस्मिल्लाह, देखें जी, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। देखें जी, सुभान अल्लाह, अल्लाह पाक का फजलो करम है जी, जिसने इंसान को अक्ल दी और उसने उसको यूज़ किया। देखें माशाल्लाह। अब ये नवाबी मीठा, मैंने इसका नाम ऐसे ही नहीं रखा, आप इसकी लुक देखें, सुभान अल्लाह। और ये आम रेसिपी नहीं है, जब आप बना के इसको रखेंगे इंशाअल्लाह ताला आपकी ये रेसिपी बहुत पसंद की जाएगी। और सबसे अच्छी बात इसकी क्या है व्यूअर्स, कि ये दोनों चीज़ें मैंने अच्छी तरह से पका ली हैं। अब इतनी अच्छी तरह से इसको पका लिया है, अब इसको ज़रूरत नहीं है कि ये कोई कच्चा फ्लेवर आए इसमें। तो अभी मैं, ये देखें जी, बनाएं, खाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और बहुत शुक्रिया, तो दुआ करें और मेरे साथ ताउन करें कि मेरा जो टाइम पीरियड है वो भी पूरा हो जाए। तो इंशाअल्लाह ताला आपके ताउन का बहुत शुक्रिया। और ये बनाएं और दुआओं में याद रखें। तो इजाज़त लेती हूँ किसी नेक्स्ट इंशाअल्लाह नई रेसिपी के साथ जो आपको बहुत पसंद आए। इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही, सेहत रही तो दोबारा मिलेंगे। तो मेरी इस दुआ के साथ इजाज़त चाहती हूँ। जज़ाकल्लाहु खैरन, बारकल्लाहु लका फ़ी अहलिका व मालिका।